अब जो है ना स्टेडी स्टेट एरर पे क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, तो उस पर 3 किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये जो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं और ये सबसे सिंपल है। ठीक है, अगर आपको GFS गिवन हो और बोलो कि यूनिटी फीडबैक है, ठीक है, और आपको बोलना है कि स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करो फॉर द इनपुट 25 u of t, 37 t u of t एंड 47 t स्क्वेयर u of t, और ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम गिवन है ना, तो उस पर सीधा आपने फार्मूली अप्लाई करने है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि इधर हमने जो एरर फाइंड किया था ना, यूनिट स्टेप के लिए फाइंड किया था, और ये क्या है 25 u of t है। तो जब आप एरर फाइंड करोगे तो इसके साथ आपने फिर 25 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका भी हमने यूनिट रैम के लिए फार्मूला बनाया था 1/kV। ठीक है, जब आप 1/kV से जितना भी जो भी आएगा 37 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह 1/k जो भी आएगा उसके साथ आपने 47 मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि हमने यूनिट रैम के लिए किए थे और ये जो है यूनिट रैम के लिए नहीं मांग रहे। तो इस क्वेश्चन को आपने सीधा फार्मूली अप्लाई करना है। देखो, ये आपके पास सीधा आपने KP फाइंड करना है। KP का फार्मूला था लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 GFS जो भी दिया है उसमें सीधा S की जगह 0 पुट करो। 0 पुट करेंगे तो नीचे आपके पास 0 बन जाएगा। नीचे 0 बन जाए तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी जब इधर नीचे आ जाएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा, मतलब एरर 0 हुआ। ठीक है, ये यूनिट स्टेप के लिए है, और वो किसके लिए मांग रहे हैं 25 u of t। तो आपने 0 के साथ 25 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फिर भी 0 ही आना है। ठीक है, यूनिट रैम के लिए क्या फाइंड करना है, 1/kV होता है, तो kV S GFS होता है। तो ये मैंने S लिखा है, ये GFS लिखा है। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है और मैंने 0 S की जगह पुट किए हैं, तो आपके पास 631 बन रहा है। और ये जब 1/kV करोगे तो आपके पास ये एरर बन जाएगा। तो ये एरर जो आ गया ये यूनिट रैम के लिए आ गया, लेकिन वो किसके लिए मांग रहे हैं 37 u of t। तो आपने 37 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन आप मल्टीप्लाई करोगे। फॉर यूनिट पैराबोला के लिए आपने क्या करना है, 1/ka फार्मूला होते हैं, और ka क्या होते हैं S² GFS होता है। तो GFS इधर पुट करो तो इसके साथ एक S तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक S इधर रह जाएगा। इधर जब 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 बनाएगा। तो ka जब आपके पास 0 आएगा तो 1/ka इन्फिनिटी, मतलब एरर आपके पास इन्फिनिटी आ गया। और ये किसके लिए था, यूनिट पैराबोला के लिए, लेकिन ये 47 इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था और स्टेडी स्टेट एरर मांग रहे थे जो हमने तीनों के लिए फाइंड कर दिया। इसमें एक चीज़ नहीं मांगा है, लेकिन अगर उसने बोला था कि सिस्टम टाइप भी फाइंड करो कि सिस्टम टाइप कौन सा है, तो आपने कैसे फाइंड करना है। आपके पास अगर आप देखो कि इस एरर के लिए इन्फिनिटी आ गया यूनिट पैराबोला के लिए, और यूनिट स्टेप के लिए भी इन्फिनिटी मतलब 0 आ गया ना, और सिर्फ KV के लिए ये जो है एरर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइप 2 है। अगर आप लोगों को पता हो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। तो ये आपके पास क्या हो गया, टाइप 2 हो गया। असल में टाइप 0 जो है जिसका इनपुट जो होता है यूनिट स्टेप हो तो उसको टाइप 0 बोलते हैं, जिसका इनपुट यूनिट रैम्प हो उसको टाइप 1 बोलते हैं, और जिसका यूनिट इनपुट यूनिट पैराबोला हो उसको टाइप 2 बोलते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेडी स्टेट एरर पे। अगर आप लोग देखें तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है। ठीक है, KP, KV और KA मांग रहे हैं। स्टेडी स्टेट एरर फॉर द 50 u of t, 50 t u of t एंड 50 t स्क्वायर u of t। इस केस में फिर आपने जो भी एरर फाइंड किया उसके साथ 50 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है। तो उस ब्लॉक डायग्राम को मैंने बताया था कि थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना होता है। तो अगर आप देखिए ये यूनिटी फीडबैक है, नीचे सिर्फ ऊपर जो 2 ब्लॉक्स हैं उस पर अपने नेगेटिव फीडबैक वाला फार्मूला अप्लाई करके वो जो है ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम में आ जाएगा जो हमें यूनिटी फीडबैक वाला चाहिए होता है। ठीक है, तो ये मैंने GFS/1 + GFS HFS का फार्मूला अप्लाई किया, उससे आपके पास फंक्शन आ गया 5/S³ + 3S² + 8S + 20। तो वही चीज़ बन गया जो पहले क्वेश्चन में GFS था, ये आपके पास GFS आ गया और ये डायग्राम बन गया। तो इसी तरह
फिर आगे प्रोसीड कर लेना। तीसरा जो क्वेश्चन है स्टेडी स्टेट एरर पे, वो आपको इस तरह दे सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहे हैं तो इसमें आपके पास यूनिटी फीडबैक नहीं है। तो मैंने बताया था कि यूनिटी फीडबैक कैसे कन्वर्ट करते हैं, +1 -1 वाला जो है इसके साथ सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे इधर s+3 -1 से s+2 आ गया, और +1 वाला जो है उसके साथ फीडबैक पैरेलल में लगाते हैं जैसे मैंने बताया था। और ऊपर जो दो ब्लॉक डायग्राम है आपके पास, ये दोनों इस अपनी